Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to our channel. Today we are going to learn about the second lesson of English subject of Standard 10th, Unit 1.2. The title of the lesson is An Encounter of a Special Kind. It is our first period. सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस कहानी में राइटर अपने बचपन के वाक़े को बयान कर रहा है कि किस तरह एक बेबी लंगूर को एक आवारा नर लंगूर से बचाता है जो उसे मार डालना चाहता है। ये कहानी इंसानों को जानवरों से मोहब्बत का सबक देती है। So start the lesson. First we will discuss about the title, An Encounter of a Special Kind. Here encounter means an unexpected meeting. Encounter, this word can be used as noun as well as verb. Here it is नाउन। इफ़ अगर हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो मीनिंग होगा कि सामना होना, मुठभेड़ होना। यहाँ इनकाउंटर नाउन है इसलिए मुठभेड़ और सामना के मीनिंग में आएगा। एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड मतलब ये हुआ कि एक अनोखे किस्म की मुठभेड़, एक अनोखे किस्म का सामना। राइटर एज ए चाइल्ड अपने चाइल्डहुड की एक स्टोरी जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो बयान कर रहा है। कहता है कि माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। Professional means the person qualified in a profession. किसी एक पेशे में माहिर होना, क्वालिफाइड होना। राइटर कह रहा है कि मेरे अपने वालिद एक मेडिकल पेशे से मुंसलिक थे and was working for a private company in रानीगंज in वेस्ट बंगाल। वो मगरबी बंगाल के रानीगंज शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। उस कंपनी के जो ऑफिसर्स थे दे वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज। हाउस मतलब प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू लिव। एक्चुअली हाउस्ड जो है ये पास्ट टेंस है टू हाउस का। हाउस यहाँ पर एक और वर्ड आ गया जो कि नाउन और वर्ब के तौर पर, दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर हाउस को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए तो सिर्फ घर के मीनिंग में आएगा, लेकिन टू हाउस अगर हमने कर दिया तो घर के या रिहाइश की तमाम तर सहूलियात फराहम करना। प्रोवाइड फैसिलिटी टू लिव। तो वहाँ उस कंपनी में एक बड़े से कैंपस में कंपनी के तमाम ऑफिसर्स को इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर अलग अलग बंगलों में रहने की सहूलियात फराहम की गई थी। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। हमारा मकान उस कैंपस के, उस अहाते के बिल्कुल कॉर्नर पर था, बिल्कुल कोने में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। एडजेसेंट मतलब नेबरिंग, बिल्कुल लग कर, मुंसलिक। तो
जो ऑफिसर्स का जो क्लब था वो गार्डन की दीवार से बिल्कुल लग कर था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। वहाँ जो गार्डन था उस कंपाउंड के अंदर, द कंपाउंड वाज, वो कंपाउंड जो था, वो मैदान जो था, luxurious with green grass, just like this shows in the picture, showing in the picture. So luxurious means extremely comfortable, आरामदेह, बहुत ज़्यादा, या हम सजाया के मीनिंग में ले सकते हैं। तो कंपाउंड जो है, हरी भरी घास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ tall and majestic trees. A host of means in a large number of, बहुत ज़्यादा तादाद में। In the host of tall and majestic trees. Majestic having impressive beauty, यहाँ हम खूबसूरत के मीनिंग में ले सकते हैं। तो ऑफिसर्स का क्लब जो गार्डन की दीवार से लगकर था, वहाँ का कंपाउंड जो था वो हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और बहुत ही ऊंचे ऊंचे खूबसूरत दरख्त से सजा हुआ था। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यहाँ द सीजनल वेजिटेबल्स मीन्स जो मौसम के लिहाज से जो सब्जियां होती हैं, इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड घरेलू, हाउस होल्ड मीन्स ये हाउस से बना हुआ, हाउस होल्ड यानी घरेलू। तो अ हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स रिगार्डेड एज अ यूनिट, यानी घर और उस घर के तमाम चीज़ें जो एक यूनिट के तौर पर मानी जाए, एक टीम के तौर पर मानी जाए, या हम मीनिंग लेंगे घरेलू। तो घर के आंगन में, बागीचों में मौसम के लिहाज से उगने वाली सब्जियां और शानदार दरख्त थे, वो उगे हुए थे, वहाँ मौजूद थे। और वो तमाम दरख्त जो है, जो लोगों स्क्विरल्स को, गिलहरीज को अट्रैक्ट किया करते थे। यहाँ मैग्निफिसेंट एक वर्ड दिया हुआ है, मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव है, यानी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अपनी जानिब खींचने वाला, दिलकश। तो ये दिलकश दरख्त जो थे और मौसम के लिहाज से जो उगने वाली सब्जियाँ थी बागीचों में, किचन में जो इस्तेमाल होने जो सब्जियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं गिलहरियों को एंड द स्पेसीज ऑफ मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, स्पेसीज मतलब नस्ल के मीनिंग में आता है। यहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जो हैं उनको अपनी जानिब मुतवज्जा करते थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, मुसलसल। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ये वर्ब है, अट्रैक्टिव ये एडजेक्टिव है, और अट्रैक्शन ये नाउन है। तो they attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den. Den means a home, घर। लंगूर्स का ग्रुप जो था वो वहाँ पर अपना मकान जो है, अपना बसेरा जो है, अपना डेरा जो है वो डाले हुए थे। यहाँ डेन को हम बसेरा और डेरा के मीनिंग में ले सकते हैं कि a group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. करीब में ही जो अस्वथा ट्री था, अस्वथा एक दरख्त का नाम है, उस अस्वथा दरख्त के ऊपर लंगूर्स का, बंदरों की एक किस्म होती है, बड़े बंदर जिसको हम आम जबान में कहते हैं, लंगूर का एक ग्रुप जो है वहाँ घर बनाकर बसेरा किया हुआ था। They had all become a part and parcel of our day existence and daily life. To become a part and parcel of means be essential of something.
किसी चीज़ का एक अहम हिस्सा, एक ज़रूरी हिस्सा बन जाना। ये लोग जो है हमारे एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट से बना हुआ है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट वर्ब है, एग्जिस्टेंस नाउन है। तो एग्जिस्टेंस मतलब वजूद, ये लोग हमारे वजूद और डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए थे। A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me. सैटरडे शनिचर का दिन था। A small incident, incident मतलब वाकया। A small incident on a Sunday afternoon left a profound effect. Profound, very great, गहरा, बहुत ज़्यादा। Profound effect on me. शनिचर के रोज़, शनिचर की दोपहर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे ऊपर, मेरे दिल दिमाग पर एक गहरा असर डाल दिया। इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट नाउन है, अफेक्ट ये वर्ब है, इफ़ेक्टिव ये एडजेक्टिव है। तो प्रोफाउंड इफ लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन to the wonders of God's creation. Unfolded means opened. Unfold ये फर्स्ट फॉर्म है, अनफोल्डेड सेकंड फॉर्म है। ओपन, रिवील्ड, जाहिर कर देना, खोल देना। एक अनफोल्डेड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन। यहाँ न्यू डायमेंशन मीन्स, न्यू डायमेंशन मीन्स न्यू आस्पेक्ट, एक नई सोच, एक नया पहलू। ये देखिए आस्पेक्ट, अ न्यू आस्पेक्ट। तो और मेरे अपने सोच को एक नया पहलू दे दिया, एक नया रुख दे दिया। टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, गॉड के, खुदा के तख्लीक करने की जो अजायबात हैं, जो करिश्मे हैं, बिल्कुल उसके जैसा है। मतलब था कि मैं अपने दिल दिमाग को जो एक नई सोच दे दी, एक गहरा असर डाल दिया, एक नया पहलू दे दिया। क्रिएट, तख्लीक करना, ये वर्ब है। और क्रिएचर ये नाउन है। सो हियर टू द वंडर्स क्रिएशन, क्रिएशन भी नाउन है, क्रिएचर भी नाउन है। क्रिएचर ये एजेंट नाउन कहलाता है और क्रिएशन ये नाउन कहलाता है। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन, पूजा के जो दिन थे, पूजा वेकेशन यानी तातीलात, छुट्टियां, वेकेशन, पूजा की तातीलात थी, छुट्टियां थी, उसके कुछ ही दिनों में जो है, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जिस तरह दूसरे बच्चे होते हैं, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive seasons. पूजा वेकेशन थी, छुट्टियां थी, तो जिस तरह दूसरे बच्चे होते हैं, वो दूसरे बच्चे, उसी तरह मुझे भी जो है दिस हॉलीडे प्रोवाइडेड, प्रोवाइड यानी फराहम करना, मुहैया करना, उसका नाम है प्रोविज़न। प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी चांस, एक मौका मुझे मुहैया किया, फराहम किया। फॉर मी टू बिकम इनग्रोस्ड इन, टू बी इनग्रोस्ड इन मीन्स वॉज कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, मुकम्मल तौर से खो जाना, गर्क हो जाना, महव हो जाना। इन वेरियस मैगजीन्स, वेरियस मेनी, डिफरेंट, मुख्तलिफ रिसाले, स्टोरी बुक्स that publish, those are published especially for children in the festive season। तो ये हमारी पूजा की तातीलात को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। दूसरे बच्चों की तरह इन छुट्टियों में भी मुझे मुख्तलिफ रिसाले, कहानी की किताबें जो खुसूसी तौर पर स्पेशली ऐसे मौके पर बच्चों के लिए छपती थीं, पब्लिश होती थीं, मुझे पढ़ने का मौका फराहम किया। इन किताबों के मुताले में गर्क हो जाने का मुझे मौका मिला। आफ्टर अ हार्टी लंच
my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. After a hearty lunch, hearty मतलब sufficient, मुनासिब तौर से, जहाँ हम भरपूर के मीनिंग में ले लेंगे कि आफ्टर अ हार्टी लंच, भरपूर खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप. मेरे अपने वालदैन, पेरेंट्स और मेरी अपनी छोटी बहन जो है ले डाउन. ले डाउन का मतलब होता है कि मूव इनटू अ पोजीशन इन विच योर बॉडी इज फ्लैट. फ्लैट मतलब पूरा सीधा एकदम, अपनी यहाँ मीनिंग है अपनी कमर को सीधा करने के लिए एक फ्लैट पोजीशन में आ जाना, लेट जाना के मीनिंग में ले डाउन, लेट जाना. तो मैं दोपहर का खाना भरपूर तौर से खाने के बाद मेरे वालिदैन और मेरी अपनी छोटी बहन आराम करने के लिए हल्की नींद की गरज से, नैप, नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, एक थोड़ी सी नींद, हल्की नींद, जैसे आमतौर से हम कहते हैं ना कैलोला करना दोपहर में खाना खाने के बाद. तो ये भी जो थे उसके अपने अपना राइटर के जो वालिदैन थे, जो उसकी छोटी बहन थी, वो आराम करने के लिए कैलोला की गरज से जो वो हल्की नींद लेने की गरज से लेट गए. एंड आई सेटल्ड डाउन विथ अ स्टोरी बुक. सेटल डाउन विथ मीन्स गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, इत्मीनान से बैठ जाना. और मैं इत्मीनान से कहानी की किताब पढ़ने बैठ गया. द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी. ये जो क्वाइट एटमॉस्फियर था, जो इन्वायरमेंट था, प्रेजेंटेड द क्वाइट आफ्टरनून, ये पूरा खामोश पुरसकून जो दोपहर थी, प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप. बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, पस मंजर, माहौल. परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी बुक. एडवेंचर मतलब फुल ऑफ रिस्क एंड एंटरटेनमेंट, यानी तफरियात और बहादुरी से, खतरा से पुर कहानियाँ. तो यहाँ पर जो है मैं क्या किया कि तमाम लोग जब सो रहे थे, मैं इत्मीनान से कहानी किताब पढ़ने बैठ गया. ख़तरात और बहादुरी और तफरीहात से भरपूर कहानी पढ़ने के लिए दोपहर का ये पुरअमन माहौल बहुत बेहतर था. द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग. साइलेंस ये नाउन है, खामोशी, और साइलेंट ये एडजेक्टिव है, खामोश. तो द साइलेंस वॉज ओकेजनली, ओकेजनली वक्तन फौक्तन. द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग. स्नोर अ ग्रंटिंग साउंड वाइल स्लीपिंग. सोते वक्त जो आवाज़ आती है ना, खर्राटों की आवाज़ जिसको कहते हैं. तो वक्तन फौक्तन घर के अफराद के खर्राटों की आवाज़. The intermittent chirping of house sparrows. हाउस स्पैरोस जो गौरैया होती है, जो चिड़िया होती है ना, आमतौर से हमारे इलाके में दिखती है, स्पैरोस. तो इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोस. इंटरमिटेंट नॉट कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंट, वक्फे वक्फे से. तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही थी. द हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो. The shrill call, a call of a kite flying high above the ground. Cawing, काय काय की आवाज़. क्रो यानी कौवा, तो कौवों की तेज़ काय काय की आवाज़ जो थी. The shrill call, shrill, a very high and loud sound. तेज़ तेज़ आवाज़, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़. The shrill call of a kite flying high above the ground. तो यहाँ ये कि भाई माहौल तो पूरा अमन था, वो कहानी पढ़ने में उसका बड़ा मज़ा आ रहा था. लेकिन वक्तन फ़ौक्तन घर के अफराद के खर्राटों की आवाज़, जो उसके वालिदैन और बहन सो रही थी, उनके खर्राटों की आवाज़ आ रही थी. उसके साथ साथ अक्सर बेशतर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी. कौवों की तेज़ तेज़ काय काय की आवाज़ थी. ये सारी आवाज़ें जो है उस खामोशी को तोड़ देती थी. मिनट्स टिक्ड बाय,
टिक टिक करता हुआ वक्त गुजरता गया, मिनट्स गुजरते गए, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। और मैं जो है किताब के मुताले में मुकम्मल तौर से गर्क हो गया था। यहाँ हम अभी एक नए टॉपिक लेते हैं। वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट the next paragraph. So thank you for watching my video. You are requested to write the meaning of those difficult words those I have given on the screen. Thank you very much.